नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और एक बड़ा फैसला आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को सीधा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लैंड एक्विजिशन यानी सरकार किसी पब्लिक पर्पस के लिए आपकी ज़मीन ले सकती है, तो आपको रिहैबिटेशन या दूसरा घर प्लॉट मिलना कोई फंडामेंटल राइट उसमें नहीं है। कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, मगर रिहैबिटेशन मिलना आपके अधिकार का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करता है। आपका या आपके विलेज का कोई हिस्सा सरकार ने ले लिया तो आप सोच रहे होंगे कि अब तो नया घर या प्लॉट मिल ही जाएगा। तो होल्ड ऑन, अब टाइम बदल चुका है। आज के वीडियो में यही हम आपको समझाएंगे। वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें डिसीजन का क्या बैकग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका क्या बैकग्राउंड है, पहले क्या होता था, ये नया फैसला कैसे आप हम सब की ज़िंदगी बदल देगा, एग्जाम्पल और रियल लाइफ केसेस बताएंगे और आगे क्या बदल जाएगा आज आपको ये भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि लैंड एक्विजिशन का पुराना सिस्टम क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है। पहले जब गवर्नमेंट किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती थी, जैसे हाईवे है, एयरपोर्ट है, डैम्स है या अर्बन डेवलपमेंट, तो अफेक्टेड लैंड ओनर कोर्ट का रुख करते थे। कहते थे कि हमें कंपनसेशन के साथ साथ बदलकर घर या प्लॉट भी चाहिए। उनका लॉजिक था, हमारी जिंदगी रोजी रोटी इसी जमीन से थी। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड का रीजन। कई बार कोर्ट सिंपैथेटिक रहता था। राज्यों में पॉलिसीज आती थी। हरियाणा जैसी जगह में 1992 में पॉलिसी चली आ रही है कि जिनकी जमीन गई उन्हें अल्टरनेटिव प्लॉट नॉमिनल प्राइस पे दिया जाएगा। इससे लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई कि जमीन अगर गई तो नया प्लॉट या मकान मिलना गारंटेड है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारें वोट बैंक के चक्कर में एक्स्ट्रा लुभावने स्कीम्स भी लेकर आती थी, लेकिन इससे प्रॉब्लम भी बढ़ गई, लिटिगेशन बढ़ गए, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ। लोग जानबूझ के खरीद के ट्रांसफर करवाते ताकि नाम पर उनके नया प्लॉट मिल जाएगा। पॉलिसी क्लैरिटी गायब, हर एक केस में अलग अलग रिजल्ट। रियल नीडी लोग सिस्टम में दब जाते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट आया है। जी हाँ, जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने साफ कर दिया कि रिहैबिटेशन कानून यानी किसी पॉलिसी में एक्सप्रेसली लिखा है तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। राइट टू लाइवलीहुड को इस मामले में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रॉपर क्या कहा ये आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स। जब जमीन एक्विजिशन कानून के प्रोसेस से ली जाती है तो आपकी राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 की प्ली सस्टेनेबल नहीं है। कंपनसेशन देना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, लेकिन रिहैबिटेशन केवल पॉलिसी या स्कीम की मर्जी पर है। कोर्ट ने कहा कि अननेसेसरीली पॉपुलिस्ट स्कीम्स कॉम्प्लिकेशन करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपीजमेंट के चक्कर में स्कीम ले आए तो लिटिगेशन बढ़ती हैं और एक्विजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पिछली कई जजमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और अमरजीत सिंह के केसेस में भी कोर्ट ने यही रेफर किया, उसमें भी यही प्रिंसिपल था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पॉलिसी है तो उसका फेयर और डिफाइंड दायरे में लागू होना जरूरी है, और अगर ऐसा ना हो कि प्लॉट को मोनेटाइजेबल एसेट मानकर लैंड गैंग्स प्लॉट मिलकर शेयर कर लें। इसीलिए अलॉटमेंट पर 5 साल का लॉक इन भी लगाया गया है, जिससे प्लॉट रीसेल ना हो सके। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में कई लैंड ओनर्स ने कोर्ट में केस किया। बोले कि 1992 की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें प्लॉट मिलना चाहिए और रेट्स वही पुराने वाले होने चाहिए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ना तो आप पॉलिसी के हिसाब से रेट फिक्स करवा सकते हो और ना ही प्लॉट अलॉटमेंट आपका लीगली प्रोटेक्टेड राइट है। अब आपका रिलीफ नया 2016 का स्कीम है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन पर ही वो मिलेगा। अब केस स्टडी पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके दादा ने 1993 में एक खेत की जमीन जो कि एक्विजिशन हो गई, और अब आप कोर्ट से डिमांड करेंगे कि 1992 पॉलिसी के हिसाब से मुफ्त प्लॉट आपको चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से
ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ जितना कंपनसेशन कानून में है उतना ही मिलेगा। और हाँ, अगर 2016 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा की कोई नई पॉलिसी थी और आप अप्लाई करते तो वर्तमान रेट्स और कंडीशंस पर कोटा के अंदर विचार हो सकता था। बराबरी का प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जिनका लाइवलीहुड इंट्रिंसिकली जमीन से जुड़ा हो, जैसे पूरा परिवार सब्सटेंस एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता हो और जमीन जाने के बाद डिस्प्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी रैंडम व्यक्ति जिसने जमीन खरीद दी या बेच दी वो भी रिहैबिलिटेशन का फायदा ले। पॉलिसी और रिहैबिलिटेशन थोड़ा सा और आपको विस्तार समझाता हूँ। अब गवर्नमेंट चाहे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पॉलिसी बनाकर रिहैबिलिटेशन स्कीम फ्लोट कर सकती है, मगर ये लीगली इन्फोर्सेबल राइट नहीं है और अगर पॉलिसी है तो उसी के रिजिड फ्रेमवर्क में ही ये लागू होगी। कोर्ट ने क्लियर लाइन खींच दी, बेनिफिशियल मेजर्स केवल मानवता या इक्विटी की वजह से हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट की वजह से। पहले क्या होता था ये थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। लैंड एक्विजिशन केसेस में लॉयर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इन्वोक करके रिहैबिलिटेशन की मांग करते थे। कोर्ट सिंपैथेटिक रहता था। कई बार ओल्डर पॉलिसी जैसे हरियाणा की 1992 की पॉलिसी के बेस पर क्वार्टर सेंचुरी पुराने रेट पर प्लॉट अलॉटमेंट की मांग रहती थी। स्टेट्स अलग अलग पॉपुलिस्ट अपीजमेंट ड्रिवन स्कीम लॉन्च कर देती थी जिससे क्लियर लीगल स्टैंडर्ड गायब था। कार्टेल्स, मल्टीपल लिटिगेशन और अनक्लियर एलिजिबिलिटी के केसेस आते थे। और अब ऑर्डर के बाद क्या होगा? लैंड एक्विजिशन में कंपनसेशन तो मिलेगा लेकिन रिहैबिलिटेशन का हक ऑटोमेटिक नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट केवल एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर ही अल्टरनेट प्लॉट या घर दे सकती है। कोई भी रिहैबिलिटेशन डिमांड पॉलिसी टर्म के हिसाब से ही मानी जाएगी। पुरानी स्कीम या सब्सिडाइज रेट पर बात नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने अलॉटमेंट पर मिसयूज करने के लिए 5 साल का रीसेल बैन फिक्स कर दिया है और ये सब कार्टेल और ग्रे मार्केट सेल रोकने के लिए है। सिर्फ रियल नीडी यानी जिनके लाइवलीहुड खतरे में आए हैं उन्हीं को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। प्रूफ इसका देना पड़ेगा। स्टेट्स को नाउ पॉपुलिस्ट स्कीम से बचने की वार्निंग मिली है। स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो क्लैरिफाई, फेयरनेस और पॉलिसी के अंदर ही करें। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए एक शहर में नेशनल हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रमेश की 2 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली। रमेश सोचता था कि अब तो नया प्लॉट या घर मिलेगा। नया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि रमेश, यू विल गेट फेयर कंपनसेशन एज पर लॉ। दूसरा, प्लॉट या रिहैबिलिटेशन ऑटोमेटिक नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी होगी तो उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। रेट और टर्म्स पॉलिसी डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड लीगली सस्टेनेबल नहीं है। अब इमेजिन कीजिए जिस सिस्टम ने हजारों लाखों लोग कोर्ट में सिर्फ रिहैब के लिए केस लड़ते थे वो पूरी तरह से बदल जाएगा जब कोर्ट्स ना सिर्फ ये देखेंगे कि कंपनसेशन मिल रहा है या नहीं बल्कि पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब रिहैबिलिटेशन एक कर्टसी या स्कीम होगी, फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। ये वर्डिक्ट अर्बन और रूरल दोनों टाइप के लैंड ओनर्स को इम्पैक्ट करता है। सिटीज के अंदर जहाँ लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ बनेगा एक नया ट्रेंड, कंपनसेशन डील की बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस, बट नो गारंटी ऑफ अल्टरनेट प्लॉट या लैंड या हाउस। पॉलिसी मेकिंग पर असर पड़ता है इससे। जी हाँ, गवर्नमेंट एक फ्यूचर में रिहैब स्कीम्स लॉन्च करती है तो नीड बेसिस ट्रांसपेरेंसी और क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ लानी होगी ताकि लोग लिटिगेशन ना करें, और अगर लाती है तो बेनिफिशियरी स्ट्रिक्टली डिफाइन किए जाएं उसके अंदर। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो अक्सर आप पूछते हैं, क्या कंपनसेशन अभी भी फंडामेंटल राइट है? तो हाँ, सरकार को आपको फेयर कंपनसेशन देना होगा। क्या अल्टरनेटिव प्लॉट या घर पाना अब कोई बड़ा हक नहीं है? हाँ, ये केवल पॉलिसी या स्कीम में एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड है तभी मिलेगा आपको। क्या पुरानी स्कीम जैसे 1992 हरियाणा पॉलिसी अभी भी वैलिड है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नई पॉलिसी जैसे 2016 हुड्डा पॉलिसी ही लागू होगी। और अगला क्वेश्चन, क्या कोर्ट में रिहैबिलिटेशन के लिए केस किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अब केवल पॉलिसी वैलिडेशन के खिलाफ रिलीफ पॉसिबल है, फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर आपके जानने वाले किसी की ज़मीन एक्वायर हो रही है तो ध्यान रखें, कंपनसेशन मिलेगा, रिहैबिलिटेशन नहीं। रिहैब यदि है भी तो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर ही मिलेगा। कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के नाम पर रिहैब की स्ट्रेट फॉरवर्ड गारंटी अब नहीं रही।
उम्मीद है ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करेगा और लैंड एक्विजिशन की नई रियलिटी को समझने में आपको मदद करेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने व्यूज शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।